तो देखिए जी, हमने कल ग्लाइकोजन के बारे में जाना था, ठीक है। शुगर फ्री के बारे में जाना था, जो कि ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो अनडाइजेस्टेबल होता है, ठीक है। और यहाँ से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है शुगर फ्री में। शुगर फ्री जो ये हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इसका एम क्या है? सिर्फ मिठान प्रदान करना। आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट, ये यूज होता है आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट जो कि सेक्रीन होता है, ये कि स्वीटेस्ट आर्टिफिशियल कार्बोक्सी बोलते हैं, एस्पर्टेम बोलते हैं, सुक्रेलोज बोलते हैं, सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। उसको आते हैं वसा। वसा के बारे में जानते हैं। देखिए, फैट यानी वसा, इसको लिपिड बोलते हैं, यानी फंक्शन ऑफ फैट। फंक्शन करता है इसे। ग्राम कार्ब जो है ये हमारा 4 kcal यानी 4 किलो कैलोरी एक 4 kcal हमें प्रदान करता है। 18 ग्राम है जो हमारा 9 kcal प्रदान करता है, 9 kcal, ठीक, यानी 18 ग्राम यानी 1 ग्राम फैट 9 kcal प्रदान करता है। विटामिन्स को बनाने यानी विटामिन्स को जुलाने में सहायक होता है। विटामिन को विटामिन्स को घुलाने में सहायक होता है। और ये जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है वसा, और ये कुचाला की तरह कार्य करता है। हमारे बॉडी में फैट कहाँ संचित होता है? तो ये होता है एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। एडिपोज टिश्यू जिसको उत्तक बोलते हैं, एडिपोज उत्तक बोलते हैं। हमारे बॉडी में फैट कहाँ संचित होता है? ये एडिपोज टिश्यू यानी एडिपोज उत्तक में संचित होता है, ठीक है। देखिए, वसा होता है 2 प्रकार का, ठीक है। पहला होता है सैचुरेटेड फैट यानी संतृप्त वसा, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। पहला होता है संतृप्त वसा, दूसरा होता है असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा वैसे फैट जो आसानी से ना पचे, यानी वैसा जो सैचुरेटेड होता है जो आसानी से नहीं पचता है, इसे गुड फैट कहा जाता है। एग्जाम्पल है हमारा कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल है जो कि हमारा आसानी से नहीं पचता है, ठीक है। यानी सैचुरेटेड फैट जो होता है वो ऐसे फैट जो आसानी से नहीं पचता है, इसे गुड फैट कहा जाता है। वैसा फैट जो कमरे के तापमान 25 डिग्री पर सॉलिड स्टेट पर हो, उसे संतृप्त वसा कहलाता है, ठीक है। वैसा फैट जो कमरे के तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड स्टेट पर हो, संतृप्त वसा कहलाता है। मछली को छोड़कर जो भी फैट जंतुओं से मिलता है उसे संतृप्त फैट कहते हैं, ठीक है। यानी मछली में जो है वो जो है हमारा सैचुरेटेड फैट नहीं पाया जाता है, मछली को छोड़कर जो है जो भी जंतु है उससे मिलता है हमारा संतृप्त फैट, ठीक है। और अनसैचुरेटेड फैट यानी जो कि असंतृप्त, वैसे पेट जो आसानी से पच जाते हैं, ठीक है। वैसे फैट होते हैं जो आसानी से पच जाते हैं, इसे गुड फैट कहा जाता है। ओमेगा 3 फैट होता है जो कि फिश में पाया जाता है, जो कमरे के तापमान पर लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। जो कमरे के तापमान पर लिक्विड स्टेट में होता है। जो फैट पौधों से मिलता है, ठीक है, जो फैट जो हमारा पौधों से मिलता है। अनसैचुरेटेड फैट जो होता है हमारा, वैसे फैट होता है जो आसानी से पच जाता है, इसे गुड फैट कहा जाता है। ओमेगा 3 जो है हमारा, ये फिश में ज़्यादा पाया जाता है, जो कमरे के तापमान पर लिक्विड स्टेट में होता है। समझ गए? उसको कहते हैं कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, यानी कैटलिस्ट जो होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक जो होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? आंसर होता है HDL। यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल HDL होता है, ठीक है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल
दो तरह का होता है, समझ रहे? यानी कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है हमारे शरीर में। पहला होता है HDL, जिसको बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है प्योर घी। और LDL क्या होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा डालडा जो है हमारा LDL होता है, ठीक है। यानी कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है। पहला होता है हमारा HDL जो कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में होता है, जो कि प्योर घी होता है। और LDL जो होता है हमारा लो लिपोप्रोटीन होता है, एग्जांपल हमारा डालडा। देखिए बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो आंसर होता है जो कि हमारा ख़राब होता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारा डालडा, ठीक है, जो कि लो लिपोप्रोटीन कहते हैं एक्स डालडा, ठीक है। फैट की सबसे छोटी इकाई फैटी एसिड होती है, ठीक है। इसका केमिकल नाम है मोनोग्लाइसेराइड। फैटी एसिड जो होता है इसका केमिकल नाम है मोनोग्लाइसेराइड, ठीक है। फैट की सबसे छोटी केमिकल नेम क्या है? मोनोग्लाइसेराइड। फैट की सबसे छोटी इकाई फैटी एसिड, जिसका केमिकल नेम है मोनोग्लाइसेराइड, ठीक है। फैट कौन कौन तत्व से मिलकर बना होता है? तो ये बना होता है CHO, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर बना होता है। फैट कौन कौन तत्व से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फैट जो है कौन कौन मिलकर बना होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फैट की सबसे छोटी इकाई फैटी एसिड बोलते हैं, जिसका केमिकल नाम है मोनोग्लाइकोराइड, मोनोग्लाइसेराइड, ठीक है। इसका जिसको जो होता है CHO, जिसको बोलते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। देखिए प्रोटीन का फंक्शन क्या क्या होता है। देखिए शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। बच्चों का पूर्ण पोषक जो है ये प्रोटीन होता है। मसल बिल्डिंग में प्रोटीन मदद करता है, ठीक है। उसके बाद जो है एंजाइम, एंटीबॉडी, जिसका हिंदी होता है प्रतिरक्षा, हार्मोन, ये तीनों प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यानी एंजाइम होता है, एंटीबॉडी होता है, ये तीनों जो है हार्मोन से बने होते हैं, हार्मोन, ये तीनों जो है यानी हार्मोन, एंटीबॉडी और एंजाइम, ये तीनों जो है प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? तो देखें ये शरीर के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। इसलिए इन्हें बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है। एंजाइम्स जो होता है ये शरीर के अंदर के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, इसीलिए इन्हें बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है। एंटीबॉडी ये जो है इम्यूनिटी प्रदान करता है। क्या करता है एंटीबॉडी? ये इम्यूनिटी प्रदान करता है। ये जो है प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है, समझ गए। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड ऑल एंटीबॉडी इज प्रोटीन, ठीक है। जितने भी एंजाइम्स हैं वो सभी प्रोटीन हैं, और जितने भी एंटीबॉडी हैं वो सभी प्रोटीन हैं, ठीक है। सम हार्मोन और प्रोटीन, कुछ हार्मोन जो होता है वो हमारा प्रोटीन होता है, ठीक है। कुछ हार्मोन प्रोटीन होता है। देखिए एंजाइम की प्रवृत्ति होती है प्रोटीन, ठीक है। देखिए कुछ विशेष प्रोटीन शरीर के विशेष अंगों को नियंत्रित करती है केराटिन प्रोटीन, जो मृत कोशिकाओं को नियंत्रित करती है, ठीक है। देखिए
एंजाइम्स को प्रवृत्ति होती है प्रोटीन। कुछ विशेष प्रोटीन शरीर के विशेष अंगों को नियंत्रित करती है। एग्जाम्पल है केराटिन प्रोटीन जो मृत कोशिकाओं को नियंत्रित करती है। हमारे शरीर में 2 मृत कोशिका हैं। पहला है नेल। नेल जो है ये केराटिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये जो है केराटिन से मिलकर बना होता है। और दूसरा है हेयर, ये भी हमारा केराटिन से मिलकर बना होता है। जल को प्रतिकर्षित में कौन सा प्रोटीन आवश्यक होता है? तो ये केराटिन है। जल को प्रतिकर्षित करने में केराटिन प्रोटीन हमारा आवश्यक होता है। अर्थात जब जल नेल और बाल पर गिरता है तो जल अवशोषित नहीं होता, उसी को जल का प्रतिशत। जब जल नेल और बाल पर गिरता है तो जल जो है अवशोषित नहीं होता है, उसी को जल का प्रतिकर्षक बोलते हैं। ठीक है, देखिए जानवरों का सींग और खुर यानी पैरों का नाखून भी केराटिन से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल है ऑप्सिन और हेमोग्लोबिन। ऑप्सिन और हेमोग्लोबिन, जानवर का सींग और खुर जो है ये केराटिन से मिलकर बना होता है, जिसमें जल जो है अवशोषित नहीं होता है। ठीक है, देखिए उसके बाद है हेम। हेम जो है बायो में रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है ब्लड का, रूट वर्ड होता है। केमिस्ट्री में रूट वर्ड है आयरन का, यानी हेम जो है बायो में रूट वर्ड है ब्लड का और जो है केमिस्ट्री में रूट वर्ड है आयरन का। ऑप्सिन, ये ऑप्सिन जो है प्रोटीन है, ये कौन सेल को नियंत्रित करता है? ऑप्सिन जो है, ऑप्सिन प्रोटीन ये कौन सेल को नियंत्रित करता है? कौन सेल को नियंत्रित करता है? पहला कौन सेल जो होता है वे शंकु कोशिका उजाले में वस्तुओं को देखने में मदद करता है, रंगों को विभेद करने में मदद करता है। ठीक है, उजाले में वस्तुओं को देखने में मदद करता है, रंगों को भेद करने में मदद करता है, इसको बोलते हैं कौन सेल। रेड सेल यानी रोड सेल यानी श्लाका कोशिका अंधेरों में वस्तुओं को देखने में मदद करता है। रोड सेल को रोडोप्सिन प्रोटीन ये नियंत्रित करता है। रोड सेल को रोडोप्सिन प्रोटीन नियंत्रित करता है। ठीक है, रोडोप्सिन प्रोटीन नियंत्रित करता है। रंगों में विभेद कौन सा प्रोटीन के कारण होता है? तो ये ऑप्सिन प्रोटीन होता है। ठीक है, रंगों में विभेद का कौन सा कारण, रंगों में विभेद कौन सा प्रोटीन का कारण होता है? ऑप्सिन प्रोटीन। देखिए क्वेश्चन है हमारा, उल्लुओं में रोडोप्सिन प्रोटीन ज़्यादा होता है जिसके कारण वह रात में स्पष्ट रूप से देख पाता है। उल्लुओं में रोडोप्सिन प्रोटीन ज़्यादा होता है जिसके कारण वह रात में स्पष्ट रूप से देख पाता है। कलर ब्लाइंडनेस डे ब्लाइंडनेस ऑप्सिन प्रोटीन की कमी के कारण होता है। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, कलर ब्लाइंडनेस को डे ब्लाइंडनेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्सिन प्रोटीन के कारण कमी कारण होता है। नाइट ब्लाइंडनेस जो रोडोप्सिन के प्रोटीन का कमी कारण होता है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है रोडोप्सिन प्रोटीन की कमी कारण होता है। ठीक है, बात करते हैं हेमोग्लोबिन ऐसा प्रोटीन जो आयरन से मिलकर बना होता है। हेमोग्लोबिन, ठीक है, फंक्शन आरबीसी को रेड कलर प्रदान करता है। हेमोग्लोबिन का सेंट्रल मेंटल केंद्र धातु होता है आयरन। हीमोग्लोबिन का सेंट्रल मेंटल केंद्र धातु होता है आयरन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले दिन। ठीक है, सो थैंक यू आप लोग का।